नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन तो बेहतर गुजरा, काफी बेहतर गुजरा, क्योंकि जो एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी उसके सामने आज एक काफी राहत भरा दिन रहा और अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द बोर्ड हरियाली देखने को मिली। एक बेहतर रहा बाजार का दिन। अंदर क्या है, डेटा क्या कह रहा है और किस तरीके के रुझान बनते हुए दिख रहे हैं और क्यों मार्केट में रिकवरी आई, इन सब पे बातचीत करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। तो दोस्तों, आज का बाजार इंटरेस्टिंग ये था कि अगर आप बड़े इंडेक्स को देखेंगे अपने, तो 0.25% निफ्टी चला, 2%, 2.25%, 2.5%, यानी लगभग 2% की रेंज में सारे इंडाइसेस आपको ऊपर दिखे और एक बढ़िया रिकवरी करने की कोशिश की इन्होंने। और उसके पीछे की खबर आपको पता ही होगी। कल जो खबर आई थी कि युद्ध रोकने की कोशिश हो रही है, अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसकी बातचीत हो रही है ईरान के साथ। उसकी वजह से कल रात में ही आपने देखा कि क्रूड ऑयल में कोलैप्स आया था, 10% गिरे थे। और उसके बाद फिर मार्केट यूएस के ठीक ठाक थे, लेकिन उतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी जितनी उम्मीद थी। फिर हम लोगों ने देखा कि सुबह एसजीएक्स निफ्टी काफी बढ़िया संकेत दे रहा था, लेकिन जब खुला तो वो नीचे गया और दिन के दौरान वो एक बार काफी नीचे गया, लेकिन फिर उसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और अंत भला तो सब भला। 3:30 बजे 400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ निफ्टी। ये एक राहत की बात थी। जो राउट चल रहा था वो कम से कम आज रुका। एक्सपायरी का दिन था आज, ये भी ध्यान रखिएगा, मंगलवार एक्सपायरी का दिन था, तो उसके भी कई सारे फैक्टर्स इसमें प्ले आउट हो रहे थे। विक्स भी 17-18% गिरा। जो 27 तक चला गया था वो 24-25 के आसपास आ गया। तो काफी प्रीमियम कोलैप्स हुए होंगे। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको ज्यादा आइडिया होगा। तो नेट नेट इंडाइसेस को देख के ये लगता है कि मार्केट ने इस होप को बाई किया कि शायद जो 5 दिन की मोहलत मिली है फ्राइडे तक की, उसमें कोई एक समझौता हो जाएगा, यानी ईरान वॉर रुक जाएगा। इस आइडिया को बाई करते हुए इस मार्केट ने आज रियायत दी और एक रिलीफ रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली, एक्सपायरी रैली, जो भी आप नाम देना चाहें, वो हमें दिखी। और ये रैली ऐसी ही होनी चाहिए थी, क्योंकि थोड़ा कॉशियस आदमी है। मतलब ऐसा नहीं 50% लोगों में शक होगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, इस तरह की चीज में मार्केट ने एक, मतलब समझदार मार्केट था आज, कि उत्साह में बहुत ज्यादा भागा नहीं। और न भागने के पीछे भी कुछ कारण, वो भी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल मार्केट ने एक मेच्योर जेस्चर आज दिया। मुझे ठीक लगा कि मार्केट ने समझदारी बना के, भैया उत्साह में 800 पॉइंट की रैली भी नहीं करी, 400 पॉइंट उसने थोड़ा रिकवर किया। जो मंडे को बुरी तरीके से खराब हुआ था वो थोड़ा सा रिकवर हुआ, क्योंकि मंडे को हमने देखा था मेहम था मार्केट में। आज एकदम उसी के अपोजिट, लेकिन कम क्वांटम में बाइंग थी, देखने को मिली थी। तो क्यों हुआ, अब देखिए क्या हो रहा है। पहले इंटरनेशनल फ्रंट को देख ले एक बार, फिर आगे डेटा में चलते हैं। कल शाम को खबर आई कि ईरान के पार्लियामेंट के हेड के साथ बातचीत हो रही है और 5 दिन की मोहलत ट्रंप ने दी है कि हम 5 दिन तक कोई हमले नहीं करेंगे उनके जो पावर प्लांट्स हैं उन पे। और ईरान ने भी हालांकि जवाबी धमकी दी थी कि हम डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देंगे सारे। तो गल्फ में आप जानते ही पानी फिल्टर कर करके पिया था, वहाँ वाटर की क्राइसिस है। तो उस दबाव में कहें, डर में कहें, जो भी आप माने, फिलहाल ऐसी खबरें आई और उसका हुआ। आज दिन भर क्या हुआ, इसमें 2 खबरें चल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर कट समझ लीजिए कि हमले रुके नहीं हैं। ईरान भी मार रहा है, इजराइल भी मार रहा है, यूएस भी मार रहा है, ये सब चल रहा है उधर, अभी कुछ नहीं रुका है। केवल पावर प्लांट और एसेट्स में नहीं मार रहे हैं अभी। कि जो जो धमकी दी थी कि हम पावर प्लांट उड़ा देंगे और उन्होंने कहा हम डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देंगे, उस पर छोड़ के अभी भी दोनों साइड से हमले हो रहे हैं। तो एक तो ताजा स्थिति है। दूसरी ताजा स्थिति में जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने चाहिए, एक तो ये खबरें आ रही हैं, कितनी सच है कितनी झूठ इसको मैं वैलिडेट नहीं करता हूं, क्योंकि युद्ध के समय बहुत न्यूज मॉन्गरिंग चलती है। ऐसी खबरें आ रही है कि बातचीत चल रही है। यहां तक खबरें आ गई कि पाकिस्तान उसमें मीडिएट कर रहा है, कोई कर रहा है, इजिप्ट मीडिएट कर रहा है, कहां कहां से चीजें आ रही है, खबरें चल रही है। और यहां तक खबरें चल रही है कि बातचीत भी हो रही है। ऐसा आपने सुना होगा, मैं बिल्कुल नहीं पता कि हो रही कि नहीं हो रही। जिस सज्जन का नाम लेके उन्होंने कहा था उसने खुद खंडन कर दिया कि मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान कह रहा है कि बातचीत नहीं हो रही, यूएस कह रहा बातचीत हो रही। अब ये भी एक कंट्राडिक्शन चल रहा है। लेकिन जिस पर मार्केट ने बाय किया, जिस खबर को मार्केट बाय करके चल रहा है, वो खबर ये है कि बातचीत हो रही है, शायद अंदर खाने दबे छुपे, और
एक समझौते की गुंजाइश हो रही है। इस आइडिया को मार्केट ने बाय किया। एक खबर ये चल रही है। दूसरी खबर सऊदी अरब को कोट करके ये चलाई जा रही है, मैं इसको भी वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग खबर है, आप कहीं भी पढ़ लेंगे कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि ये हमले रोके जाएं। उसका ये मानना है कि ये मौका है और इस खाड़ी में अगर आप एक परमानेंट पीस और एक बेटर सिस्टम प्रिवेल कराना चाहते हैं तो इस मौके पर युद्ध नहीं रोकना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, सब जगह छपी हुई है कि सऊदी अरब या बाकी जो कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। इजराइल भी नहीं चाहता ऐसा हो। यूएस अलग बातचीत करा तो एक बहुत ही गड्ढमड़ सी तस्वीर वॉर रुकने, बातचीत इनको लेकर के हो रही है। लेकिन चूंकि कुछ बड़ी घटना नहीं हुई, इसको इंडियन मार्केट ने बाय किया और आपको एक रिलीफ रैली दी। ये है करंट स्टेटस। हो सकता है ये शो देखने देखने तक या इसके बाद 2 घंटे बाद चीजें बदल जाएं, उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि हर घंटे कुछ ना कुछ नया चल रहा है। तो नेट नेट ये है कि इस आइडिया को बाय किया। अब इसमें मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू ये है कि चूंकि मार्केट में ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आए, क्रूड भी 10% गिरा था, तो मार्केट का ये बाय करना एक लॉजिकल और लाजमी था। और वॉर कभी ना कभी खत्म होगा, तो उसको शायद मार्केट ने आज प्रीएम्प्ट कर लिया और उसके हिसाब से उसने अपनी पोजीशनिंग करने की कोशिश की है। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, इसलिए कोई निर्णायक तौर पे ये सोच लेना कि युद्ध खत्म हो गया या ये सोच लेना कि युद्ध अभी बहुत भयंकर चलेगा, दोनों ही गलत है। क्योंकि ये सिचुएशन फ्लूइड है और वॉर में हमेशा सिचुएशन फ्लूइड होती है अनटिल एंड अनलेस जब वॉर ऐसे रुकते हैं तो बाकायदा टेबल पे बैठ के ऑफिशियली अनाउंसमेंट होते हैं। वो ऐसा भी हुआ नहीं, तो इसलिए मार्केट उस आइडिया को बाय करके चल रहा है। अब इसके आगे देखते हैं कि आज मार्केट में और डिटेल में क्या हुआ। खबर अप फ्रंट इसलिए बता दी कि मार्केट चला क्यों। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट जो करीब 400 पॉइंट ऊपर गया। शुरुआत में जब खुला तो उस समय क्रूड $104 चला गया था, हालांकि अभी भी वहीं पे है। क्रूड 100 के नीचे नहीं आया, ब्रेंट क्रूड अभी भी 100 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग मंडे को बेच के गए थे वो ट्यूसडे को अपनी कवरिंग करेंगे, तो उन्होंने कवर किया। उसके बाद दिन के दौरान मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई और आखिरी में देखिए फिर मतलब ये पैटर्न इतना सेट पैटर्न है कि इसमें किसी को मेरी सुनने की जरूरत नहीं। आप इंडेक्स खोल लो, आपको दिख जाएगा कि रोज सुबह शाम क्या होता है वहां पे। गैप अप खुला तो पिट जाएगा, फिर 1 घंटे से सेल करेगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। डेली का लगभग चार्ट ऐसे ही बन रहा है। तो वही आज भी हुआ एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। आप सोचिए कल परसों 2000 पॉइंट गिरा था, आज उसने 1100 पॉइंट रिकवर किया। तो 2 कदम हम गिरते हैं और 1 कदम हम रिकवर करते हैं। आरे की धार को उल्टा कर दिया गया है। आरा ऐसे ऐसे चलता है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन अब 5200 को उसने क्रॉस 52,500 पे पहुंच गया। 1100-1200 पॉइंट की इसमें रिकवरी आई। किसने सपोर्ट किया? अब आप देखिए सपोर्टर कौन है इस इंडेक्स को ऊपर ले जाने वाले। HDFC बैंक, L&T, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक। बैंकिंग का 25% मेन इंडेक्स में वेटेज है, तो निफ्टी को चलना ही था। HDFC बैंक धुलाई हो रही थी, आज रियायत आई, आज सबसे बड़ा सपोर्टर बना। आज उसने ही मार्केट को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। देखिए जो 400 पॉइंट चला उसमें 75 पॉइंट अकेले उसके हैं। फिर ICICI बैंक पिट रहा था, वो आया, बजाज फाइनेंस, कोटक। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो बहुत तेज बिकवाली थी उसमें आज रिलीफ मिली और वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले गया और मेन इंडेक्स को भी ऊपर ले गया। बाकी ये इटर्नल छोटे मोटे स्टॉक, मतलब बड़ा स्टॉक है लेकिन इंडेक्स वेटेज के हिसाब से वो अपना सपोर्ट करते रहे। इन्फोसिस, IT, अगर आप मंडे को भी देखें तो सबसे कम गिरने वाला शेयर इंडेक्स था IT, और इनफैक्ट इन्फोसिस तो कल भी फ्लैट बंद हुआ था। आज उसमें थोड़ी सी और घबराहट आई। इसकी कहानी अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो मैंने आपको फ्राइडे इवनिंग रिपोर्ट में दिखाई थी कि फ्राइडे को जो इतनी भयंकर मार्केट में तस्वीर बनी थी उसके बावजूद IT इंडेक्स में बाइंग दिखी थी, और स्पेशली इन्फोसिस में वो मंडे को भी कंटिन्यू हुई और आज भी कंटिन्यू हुई है। तो ये खेल था। गिराने वालों में यूजुअल है, लेकिन कुछ उसका मतलब नहीं, 2-4 पॉइंट्स क्या फर्क पड़ता है। ये है आपका निफ्टी 500 का हीट मैप अक्रॉस द बोर्ड। जैसे मैंने कहा था सब तरफ बाइंग थी, क्योंकि ये आइडिया इतना स्ट्रांग है और ये होना भी चाहिए यार। अगर युद्ध रुक जाए, हम भी चाहते हैं युद्ध रुक जाए, अननेसेसरी पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि युद्ध रुके। किस टर्म्स पे रुके वो सब अलग चीजें हैं, बट युद्ध रुके। तो इस आइडिया को बाय करते हुए पूरे मार्केट में आज देखिए आप हरियाली है
और आपको नंबर्स में कन्वर्ट कर, इसमें देखिए सारे सेक्टर लिखे हुए हैं, एनर्जी है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, सब पूरा अक्रॉस द 500 शेयरों का जो हीट मैप आपके सामने है। आप इसमें बैंक कौन से देख रहे हैं ये देखिए आप, HDFC बैंक 3.25%, 3% चला, LNT चला, वो ये सारे चार्ट हैं, सेम पैटर्न पे चले जैसे निफ्टी चल रहा था। आपको देखना चाहिए ये एडवांस डिक्लाइन, देखिए ब्रॉडर नंबर कितना बढ़िया था, निफ्टी 44 शेयर तेजी में, बैंक निफ्टी के 4 बनाम 460, मतलब कितना हो गया 10, हर एक के सामने 10 से ज्यादा शेयर मजबूती में थे। निफ्टी 500 देखिए आप, 13 के सामने 2900, यानी हर गिरने वाले एक शेयर के सामने 2 से ज्यादा शेयर मजबूती के साथ काम। तो जो एडवांस डिक्लाइन से आपको बिग पिक्चर मिलती है, जो मैंने आपको भी मार्केट हीट मैप में दिखाया, वो इस तस्वीर को दिखाता है कि आज पूरे मार्केट में राहत की सांस थी, चैन की नींद लेंगे लोग आज, लेकिन नींद क्या लेंगे पता नहीं, कल सुबह क्या हो, लेकिन राहत की सांस तो उन्होंने ली। अब ये सेक्टोरली देखिए आज, तो अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको शायद ही कोई सेक्टर स्पेसिफिक मिले जहां पे नेगेटिविटी थी, ज्यादातर में ग्रीनरी थी, टूरिज्म, मीडिया, प्राइवेट बैंक, ऑटो, फिनसर्व, डिफेंस, मेटल, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन, टोटल मार्केट, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स भी आप देख लीजिए 2% ऊपर है, तो चौतरफा बाइंग थी। इस बाइंग को दो हिस्सों में डिकोड करिए, क्योंकि इससे आगे जो हम लोग प्लेट देखने वाले हैं वो डिफरेंट है। इस बाइंग को दो हिस्सों में देखिए, एक हिस्सा है जहां पे शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई तेजी, और एक हिस्सा है वैल्यू बाइंग का। लास्ट वीक से मैं आपसे कह रहा हूं कि वैल्यू बाइंग हो रही है, और मैं अपनी मॉर्निंग कॉल में भी आपको बताता हूं कि वैल्यू बाइंग आप करिए। अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक, गुड क्वालिटी स्टॉक इसमें नीचे मिल रहा है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रैगर्ड वे में निवेश कर सकते हैं, वो इसमें शामिल है। क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जब बाइंग होती है ना, तो कुछ जो लोग बहुत गिद्ध सी नजर और बगुले से धैर्य रख के बैठे हुए हैं, वो कहीं हल्का से जाके अपना कुछ ले लेते हैं, तो वो जब टोटलिटी में आता है, समुच्चय में बनता है, तो आपको ऐसे चीजें दिखती हैं। तो आज की रिकवरी में लार्जली शॉर्ट कवरिंग है और कुछ कुछ वैल्यू बाइंग भी यहाँ पे दिखी है। अब इसके आगे की तस्वीर, यहाँ पे आगे अपनी गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी रुक गई यहाँ पे दोस्त। 8,000 करोड़ की सेलिंग FIA द्वारा और 5800 करोड़ की बाइंग DI द्वारा। दिस नंबर इज बिग, रियली बिग। FII के सामने DI का एम्यूनिशन, ड्राई पाउडर, कैश अब कम पड़ने लगा है। आज की रिकवरी में क्यों नहीं खरीदा DI ने? आज तो तेजी का माहौल था, मौके पर चौका मारा FII ने। उनको लगा कि यार ये आइडिया लोगों ने बाई कर लिया है कि युद्ध रुक रहा है, चारों तरफ हरियाली है, बेच लो, बेच लिया। सामने आपके नंबर्स हैं, जुटला सकते हैं इसको आप क्या। 8,000 करोड़ की यार कैश में सेलिंग, टोटल नंबर 1,05,000 करोड़ पहुंच गया, 1,05,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, और वो 1,20,000 करोड़ की बाइंग। तो DIIs के पास भी तो SIP का ही तो पैसा आ रहा है ना दोस्त। खरीदने के लिए आपको फ्री कैश चाहिए, बेचने के लिए जो माल घर में रखा मैं बेच रहा हूं और बेचूंगा और बेचूंगा, मेरे पास कोई कमी थोड़ी बेचने के लिए, बट बाइंग करने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि आप इकट्ठा कर रहे हैं, कितना पैसा आपके पास आ रहा है। तो ये जो नंबर है, पूरी अपनी इस चर्चा में यहां पे आके गाड़ी में ब्रेक लग गया, टायर पंचर हो गया यहाँ पे। ये कैसे डील किया जाए इंपॉर्टेंट है। दिस सिंगल फैक्टर पूरी स्टोरी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, कि जब पूरे इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि भैया युद्ध बंद हो रहा है, समझौता हो रहा है, 5 दिन की मोहलत मिल गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इनका क्यों मूड खराब था भाई? इन्होंने क्यों 8,000 करोड़ की सेलिंग कर दी? ये सोचना चाहिए आप। तो यहां पे आकर के अगर आप 10 के पैरामीटर में लेंगे तो आपको लगेगा यार एक चीज जो खराब है वो बहुत ही खराब है, बाकी 9 चीजें ठीक हैं। आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए साहब, गोल्ड थोड़ी सी रिकवरी आज हुई है, स्टिल वीक है 1.39, और चांदी में थोड़ी रिकवरी हुई 2.26। कच्चा तेल $103 पर सुबह से बना हुआ है, सुबह से हिला नहीं, वहां से नीचे नहीं जा रहा है, 5% ऊपर है कल की क्लोजिंग, क्योंकि कल 10% गिर के क्लोजिंग उसने दी थी, और जब फिर दोबारा ट्रेडिंग चालू हुई तो 104 पहुंच गया। वही सिस्टम अभी तक बना हुआ है। और WTI देखिए 92 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरा नेगेटिव खबर है कि ये नीचे नहीं आया है, ये युद्ध को भी डिस्काउंट नहीं कर रहे। बॉन्ड यील्ड देखिए आप 6.85 और इंचअप हो गई है,
7% के करीब पहुंच रहे हैं आप इसका मतलब समझते हैं? ये बहुत ही सीरियस गंभीर चुनौती है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। और उससे नीचे और चले जाइए, 93-77। कल जब ये खबर आई थी कि वॉर रुक सकता है, 5 दिन की मोहलत मिली है, तो 395 सीधे गिर के 93-18 पे आ गई थी करेंसी। और आज दिन में जब सब पॉजिटिव चल रहा था, 93-77 पहुंच गई। तीसरा नेगेटिव। तो 10 अगर हम चीजें पैरामीटर लें तो उसमें 7 चीजें पॉजिटिव हैं, 3 चीजें नेगेटिव हैं, और जो नेगेटिव है बहुत बुरी नेगेटिव है। पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव बहुत नेगेटिव है, क्योंकि ना क्रूड 100 के नीचे आया, ना करेंसी स्ट्रांग हुई, ना बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, और ना एफआईआई का बेच रुक रहा है। सो मैक्रो पिक्चर इज स्टिल इन डाउट। आप तय करिए। मुझे कोई कह रहा था कि यार आप इतनी नेगेटिव खबरें क्यों बताते हो, तो मैं अपने दर्शकों से झूठ नहीं बोल सकता। आपको पसंद आया ना पसंद आया अलग चीज है, सच जो आंखों के सामने दिख रहा है उसको इनकार नहीं कर सकते आप। मार्केट ने एक मेच्योर बिहेवियर दिखाया, शॉर्ट कवरिंग हुई, कुछ वैल्यू बाइंग हुई, लेकिन उसके सामने जिस समस्या से हम रोज लड़ रहे हैं वो समस्या खत्म नहीं हुई है। युद्ध को भूल जाओ 2 मिनट के लिए आप, तब भी ये क्यों नहीं रुक रहे भाई? ये चिंता की एक बड़ी वजह होनी चाहिए, जो मुझे लगता है मार्केट के ऊपर आने वाले 3 दिन, अब साला हर 3 दिन रोज एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 5 दिन हमको युद्ध विराम झेलना है। अब फ्राइडे तक हमको इंतजार करना है कि यार समझौता हो जाना चाहिए, वरना फ्राइडे को फिर ट्रम्प साहब पता नहीं क्या ट्वीट मार दें। तो नेक्स्ट 3 डेज, बुध और बृहस्पतिवार को छुट्टी है, 2 दिन खाली। थर्सडे हॉलीडे है ना, थर्सडे को छुट्टी है रामनवमी की। अब बुधवार का एक ट्रेडिंग डे बचता है और एक शुक्रवार का बचता है। इन 2 ट्रेडिंग डेज में, और थर्सडे को कुछ नहीं है, तो 3 दिन में आप जोड़ के चलिए कि जियो पॉलिटिकल क्या होगा, वी डू नॉट नो, ट्रूली वी डू नॉट नो। और इसमें कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकता, न मैं कर सकता हूं न कोई और कर सकता है। ये सिर्फ वही 3 लोग कर सकते हैं जो इस युद्ध को लड़ रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। बाकी सब दर्शक हैं, बाकी कुछ नहीं, सब टाइम पास, गेस वर्क, मीडिया ये वो सब कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। हम लोग क्या है, एनालिसिस तो करते हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हमें पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे सिनेरियो में अगले 2 ट्रेडिंग सेशन, मतलब चलो एक दिन छुट्टी में तो आपको सोचने का मौका मिलेगा, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर, क्योंकि मैं हमेशा ही मानता हूं कि जब एक ऐसी परिस्थिति चल रही हो जहां पे गड़बड़ चल रही है, वहां पे एक दिन बाद छुट्टी है, तो थर्सडे को छुट्टी की वजह से वेडनेसडे को मार्केट में आप पोजीशन लेके जाएं, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। खैर इस पर डिटेल में हम लोग कल सुबह मॉर्निंग शो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 10 में से 3 चीजें जो बुरी हैं वो बहुत बुरी हैं, और जो 7 चीजें अच्छी हैं वो ठीक ठाक अच्छी, बहुत अच्छी नहीं है। और आज की जो रिकवरी है उसमें शॉर्ट कवरिंग प्लस 10% वैल्यू बाइंग भी मैं देखता हूं। तो नेट नेट ये है कि वही है ना कि अब क्या है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये आईटी इंडस्ट्री बहुत वर्ड यूज करती है, तो आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहिए और तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तो ये थी आज की इवनिंग रिपोर्ट। एक शो मैंने आज शाम को 6 बजे अपलोड किया है, जब कोई लोन बिगड़ जाए, या गाने से थोड़ा राइम किया मैंने। फ्रीड है ना, फ्रीड एक कंपनी है, और ये कंपनी आपके लोन को या आपके डेट रेजोल्यूशन का एक प्लेटफॉर्म है। हमारे देश में बहुत सारे लोग पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, और उसकी वजह से किसी कारण से आप मुश्किल में नहीं चुका पा रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है। ये प्लेटफॉर्म उसकी मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर से मैंने बात की कि आप क्या करते हैं, धंधा क्या है आपका, और कैसे आप हेल्प करते हैं। तो देखिएगा, सुनिएगा आप इसको। इसको प्रमोट करने का सिर्फ एक पर्पज है, कोई इसमें लेना देना नहीं मेरा उनसे, कि एक ऐसा सिस्टम है आपके पास कि अगर आप मेंटली बहुत हैरेश हो रहे हैं अपने लोन डिफॉल्ट की वजह से, तो आपके पास एक सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छे टर्म्स पे आपको सोल्यूशन दिलवा सकता है। तो देखिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ये शो 6 बजे हमने अपलोड किया है, और बातचीत काफी थोड़ी सी लंबी सी है, लेकिन समझने वाली है कि देश की इस समय परिस्थिति क्या है। पर्सनल लोन की 77 लाख करोड़ का पर्सनल लोन है अपने देश में। पर्सनल से जब मैं कह रहा हूं तो अनसिक्योर्ड, क्रेडिट कार्ड वाला, इधर वाला उधर वाला, अनसिक्योर्ड लोन, राइट टर्म है अनसिक्योर्ड लोन, 77 लाख करोड़ का है।
और टोटल जो हाउस होल्ड डेट है वो 144 लाख करोड़ है। तो ये 77 लाख करोड़ वाले हैं वो तो जरूर देखें, अनसिक्योर्ड लोन में कभी कोई दिक्कत आए तो क्या किया जा सकता है। तो होपफुली शो आपको अच्छा लगेगा, इसको देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। जहां तक रही बात मार्केट की, तो हमने आपको बताया कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हमें रहना है और फिर कल सुबह 6:55 में देखते हैं कि क्या नए ताजे घटनाक्रम होते हैं, उसके हिसाब से कल सुबह की चर्चा होगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ क्योंकि वो 31 तारीख आने वाली है और मुझे लगता नहीं कि हम 1 लाख का टारगेट अचीव कर पाएंगे, फिर भी कोशिश हमारी जारी रहती। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपको ये शो अच्छा लगता है, तभी सब्सक्राइब करिएगा। आपको 1% भी मेरे से डिसएग्रीमेंट है और आप पसंद नहीं करते हैं, कतई मत करिएगा। साथ में जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं 6:55 पे।